Hello, my lovely dear students and advanced English teacher of Sernio. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इस पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। याद रखना मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो रिमूवल ऑफ टू है कि टू को किस प्रकार से जो टी डबल होता है, जैसे एडवर्ब टू बोलते हैं, इसका अर्थ भी से होता है, इसको हम किस प्रकार से रिमूव करें, हटाएं। ठीक है, इससे पहले इसकी हम 5 वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है, 5 वीडियोस रिमूवल ऑफ टू की मेरे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, हम उनको देख चुके अच्छी प्रकार से, सभी रूल्स प्लस एग्जांपल्स को हमने बहुत अच्छी प्रकार से समझाया है। लेकिन ये वीडियो खास होने वाली है क्योंकि इसमें सिर्फ एग्जांपल्स हैं, रूल हम सब करा चुके हैं। यदि आपने वीडियो देखी नहीं तो देख लेना, और नहीं देखी है फिर भी आपको एग्जांपल्स प्यारे स्टूडेंट्स समझ में आएंगे। ठीक है, देखते हैं रिमूवल ऑफ टू, पार्ट 6 है ये, 6वां भाग। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल है रमेश इज टू सेल्फिश। रमेश इतना ज्यादा सेल्फिश है, यानी कि आवश्यकता से अधिक सेल्फिश है, स्वार्थी है, टू बी अ फ्रेंड, कि वो एक मित्र नहीं बन सकता। मैंने कहा जब ये टी डबल ओ प्लस टू का कॉम्बिनेशन हो तो उसको नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रमेश इतना ज्यादा स्वार्थी है कि वो एक मित्र नहीं हो सकता, मतलब कि बहुत स्वार्थी है। कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट रमेश, एज, टू को हटा देंगे, सो को लगा देंगे। जब भी आपको टी डबल ओ मिल जाए डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब टू, इसको हटा देंगे, सो को लगाएंगे, तो रमेश इज सो सेल्फिश, रमेश इतना स्वार्थी है। अब इस टू को हटाएंगे, क्या करेंगे, यहां पे हम पहले दैट लगा देंगे, दैट के बाद में आता है सब्जेक्टिव केस। तो रमेश हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट लड़का है, इसके लिए हम ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन जो होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। तो रमेश इज सो सेल्फिश दैट ही, आपको पता है कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो ये सेंटेंस जो है ना ये प्रेजेंट का है क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है रमेश के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रेजेंट में तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में कैन लगाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगाएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव बनता है। तो रमेश इज सो सेल्फिश, रमेश इतना ज्यादा स्वार्थी है, दैट की ही कैन नॉट, वो नहीं भी हो सकता है क्या, अ फ्रेंड, एक मित्र। ठीक है, बन गया सेंटेंस। लिखा है रमेश इज सो सेल्फिश दैट ही कैन नॉट बी अ फ्रेंड। बस सिंपल है, टू को हटा के सो लगाना है, उसके बाद इस टू को हटा देना है, यहाँ पे दैट लगाना है, सब्जेक्ट जो भी हो वो आ जाएगा, उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट कर देंगे। उसके बाद में जो भी लिखा है टू बी अ फ्रेंड, मैंने भी लिख दिया बी अ फ्रेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टू है इसको तो हमने दैट ही कैन नॉट में चेंज कर दिया। ठीक है, तो हो गया रमेश इज सो सेल्फिश दैट ही कैन नॉट बी अ फ्रेंड, रमेश इतना ज्यादा स्वार्थी है कि वो एक मित्र नहीं बन सकता, दोस्त नहीं बन सकता। नेक्स्ट है ही वॉज टू स्लो, वो इतना ज्यादा स्लो है, बहुत धीमे चलता है, टू विन द रेस, कि वो रेस नहीं जीत सकता है। भाई धीमे चलोगे तो वैसे भी रेस नहीं जीतोगे। ठीक है, तो रेस के लिए थोड़ा फास्ट चलना होता है जीतने के लिए। देखते हैं ही वॉज, टू को हटाएंगे, मैंने कहा था सो लगा देंगे, ही वॉज सो स्लो, वो इतना ज्यादा स्लो है, लेकिन यहाँ पे वॉज है तो था से सेंस निकलेगा, पास्ट का है। ही वॉज सो स्लो, वो इतना ज्यादा स्लो था, टू को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट सब्जेक्ट में है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, वॉज लिखा है, इसलिए हम लगाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कुड, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे। तो ही वॉज सो स्लो दैट ही कुड नॉट, फिर क्या है, विन द रेस, कहानी खत्म। ठीक है, RACE। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, टू को हटा के सो करना है। ठीक है, जब ये टू आ जाए, इन्फिनिटिव टू, ये हमेशा वर्ब से पहले आता है, देखा है, विन जीतना, इससे पहले टू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, जो सब्जेक्ट हो वहां पे सब्जेक्ट यहाँ पे रख देंगे, सब्जेक्ट के बाद में पास्ट का है, बाज या वर्ब क्रिया हो तो पास्ट की होगी, तो यहाँ पे हम कुड लगा देंगे, इजेएमआर कुछ भी हो तो हम यहाँ पे कैन नॉट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या कर दिया, पास्ट का है तो कुड नॉट। फिर क्या बचा है, विन द रेस, विन द रेस, कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज टू हॉट फॉर अस, इट इज टू हॉट, ये बहुत ज्यादा हॉट, गर्म है, फॉर अस, हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए बहुत ज्यादा, आवश्यकता से अधिक गर्म है। टू का मतलब ही होता है आवश्यकता से अधिक, भी के अर्थ में। ठीक है, इट इज टू हॉट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्म है। तो सबसे पहले इट इज, टू को हटाएंगे, क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था,
सो का प्रयोग करेंगे, इट इज सो हॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट दैट लगा दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है, इट, दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इट है, दैट इट। अब क्या करेंगे, प्रेजेंट में है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक जो टी वाला टू है, जो इन्फिनिटिव टू होता है वो तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये सेंस निकल रहा है, इट इज टू हॉट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक गर्म है, तो इट इज सो हॉट दैट, ठीक है, इट। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो यहाँ पे इट है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हम इट नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि सब में सब्जेक्ट आया है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो इन्फिनिटिव टू है वो नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, फॉर अस लिखा है तो फॉर अस को बदलेंगे डियर स्टूडेंट्स बी में, फॉर अस को बदल देंगे बी में, क्योंकि अस जो होता है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है बी, ठीक है, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, बी। तो इट इज सो हॉट दैट बी। अब क्या करेंगे, बी लगा दिया हमने, दैट बी। अब हम करेंगे, प्रेजेंट में है तो बी कैन, नेगेटिव बनाएंगे नॉट। अब क्या करेंगे, एक शब्द है बियर, बी ई ए आर, लगा देंगे इट, इट कैन नॉट, बी कैन नॉट बियर इट, हम इसको मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। लिखा है इट इज टू हॉट फॉर अस, ये आवश्यकता से अधिक मेरे लिए गर्म है, मतलब इट इज सो हॉट, ये इतना ज्यादा गर्म है, दैट कि बी कैन नॉट बियर इट, कि हम इसको बियर नहीं कर सकते, यानी कि सहन शक्ति मेरे अंदर नहीं है। याद रखना, जो हमने ये बियर इट लगाया है, ये आवश्यकता के अनुसार लगाया है, क्यों, मतलब कि ये ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्म है, मतलब गर्म का मतलब उसको हम सहन नहीं कर सकते, ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं है, फॉरस का हमने बी कर दिया है, प्रेजेंट में हमने कैन लगा दिया, नेगेटिव बनाना नॉट लगा दिया, अब बियर इट करना है। इट का प्रयोग वैसे भी हमने इट के लिए, यहाँ पे इट है वो आया है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई वस्तु की बात हो रही है कि इसको हम सहन नहीं कर सकते, भाई हॉट चाय भी हो सकती है ना, हॉट वाटर भी हो सकता है, कॉफी भी हो सकती है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, वस्तु के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट बियर इट, कि हम इसको सहन नहीं कर सकते। या जैसे मैंने कहा, द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट, मौसम इतना ज्यादा हॉट है, गर्म है कि टू गो आउट, या कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे, द वेदर इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट, कि कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। अब वन कैन नॉट का भी कर सकते हैं यूज, बी कैन नॉट का भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बी मीन्स हम लोग, और वन कैन नॉट मतलब कोई भी नहीं निकल सकता है, तो बी या वन का प्रयोग उस स्थिति में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंस के अनुसार क्या करेंगे, बियर का प्रयोग करेंगे, कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है, मतलब कि कोई चीज है वो इतनी आवश्यकता से अधिक गर्म है, हॉट है, कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, मोहिनी इज टू वीक, मोहिनी बहुत ज्यादा कमजोर है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मोहिनी इज, अब यहाँ पे लिखा है टू, तो मोहिनी इज टू वीक, मोहिनी बहुत ज्यादा वीक है, मतलब कि कमजोर है, तो हम क्या करेंगे, मोहिनी इज, अब यहाँ पे वीक का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, वीकर, मोहिनी इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर, ठीक है, मोहिनी इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, मतलब कि मोहिनी इज वीकर, मोहिनी इतनी ज्यादा कमजोर है, जो वीक है उसका हम कंपैरेटिव बना देंगे, वीक का क्या हो जाएगा, वीकर, तो मोहिनी इज वीकर। अब क्या करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव में के लिए, तो देन लगा दिया हमने, फिर क्या किया है, इट इज प्रॉपर, मतलब कि जितना प्रॉपर हो सकता है उससे ज्यादा जो मोहिनी है ना, ये क्या है, ये कुछ नहीं, कमजोर है, तो मोहिनी इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, ठीक है, कहानी खत्म। फिर समझो, मोहिनी सब्जेक्ट हो गया, इज लिखा है, अब लिखा है टू, मोहिनी इज, अब यहाँ पे टू बीक लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू को हटा देंगे, बीक से बना देंगे बीकर, कंपैरेटिव बनाएंगे, देन का प्रयोग करेंगे, तो मोहिनी इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, मतलब कि इतनी कमजोर है, इट इज प्रॉपर, जितना कि हो सकता है उतनी प्रॉपर, वो मतलब कि वीक है, कमजोर है, मोहिनी इज वीकर देन इट इज प्रॉपर। नेक्स्ट लास्ट है, शी इज टू ईगर फॉर प्रेज, अभी ये लास्ट नहीं है, अभी 5 और देंगे हम आपको, ठीक है, लेकिन इस सीरीज का ये लास्ट है। देखते हैं, शी इज टू ईगर फॉर प्रेज, वो इतनी ईगर है, उत्सुक है, किसके लिए, फॉर प्रेज, प्रशंसा के लिए। कुछ नहीं, हम करेंगे शी इज, टू को हटा देंगे, यहाँ पे टू के स्थान पे ओवर का प्रयोग कर देंगे, शी इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, मतलब कि शी इज ओवर ईगर, टू का मतलब ज्यादा से होता है, ओवर मीन्स भी ज्यादा होता है, लोग कहते हो
आप ना ओवर हो रहे हो, है ना, ये चीज ना, ये ज्यादा ओवर हो रही है, मतलब ज्यादा ज्यादा कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाए उसे ओवर बोलते हैं। तो ये है सी टू ईगर फॉर प्रेज, वो प्रेज के लिए मतलब कि अपनी प्रशंसा के लिए बहुत ज्यादा ईगर है, उत्सुक है, आतुर है। हम क्या करेंगे, सीज टू को हटा देंगे, ओवर का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा सीज ओवर ईगर फॉर प्रेज। कुछ नहीं, टू को हटा के हमें ओवर का प्रयोग करना है, बस कहानी खत्म। तो आई होप ये 5 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 और सेंटेंसेस एग्जांपल नंबर 6 से। देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। लिखा है डियर स्टूडेंट्स, शी इज वेरी टॉल, वो बहुत ज्यादा लंबी है, एंड कैन टच द सेलिंग फैन, और वो सेलिंग फैन को टच कर सकती है। भाई लंबी है तभी तो टच कर सकती है। हम क्या करेंगे, ये सभी एग्जांपल्स अलग अलग है, बहुत गौर से समझेंगे। सबसे पहले सी इज, लिखा वेरी टॉल। याद रखना जब भी सेंटेंस में वेरी आ जाए और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो क्या करेंगे, तो हम वेरी को तो हटा देंगे, वेरी के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, इनफ का। लेकिन जब इनफ का प्रयोग करेंगे तो रूल ये भी कहता है कि इनफ जो होता है वो कहां आएगा, इनफ जो होता है वो हमेशा एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉल आएगा, टॉल, सीज टॉल। अब करेंगे इनफ, ठीक है, बेरी की कहानी खत्म। सीज टॉल इनफ, ENOUGH, सीज टॉल इनफ, वो बहुत ज्यादा लंबी है, टॉल है, एंड हट जाएगा, सिंपल बना रहे हैं, ठीक है। इच के अकॉर्डिंग कैन आया है, कैन की भी कहानी खत्म हो जाएगी, लगा देंगे इन्फिनिटिव टू। सीज टॉल इनफ टू टच द शेलिंग फैन, फुल स्टॉप, कहानी खत्म। स्विच टॉल इनफ, वो ज्यादा लंबी है, टू टच द सेलिंग फैन, वो सेलिंग फैन को टच कर सकती है। तो कहने का मतलब वेरी को हटा देंगे और इनफ का प्रयोग करेंगे, और एंड कैन की भी कहानी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ही वॉज सो हंग्री, वो बहुत ज्यादा भूखा था, दैट की ही कुड ईट एनीथिंग, कि वो कुछ भी खा पी नहीं सकता था, ठीक है। नेगेटिव सेंस में जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इधर सो का प्रयोग है, ठीक है, ये टू टू वाला ही बना है ना, टी डबल ओ फिर टू, उस टू को हटा के यहाँ पे दैट ही कुड नॉट का यूज हुआ है, क्यों, दैट ही कुड का यूज क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉज है इसीलिए यहाँ पे कुड आया। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले ही वॉज, सो को हटा देंगे, यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, ही वॉज टू हंग्री, ही वॉज टू हंग्री, वो बहुत ज्यादा भूखा था। अब ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव में है, तो इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, और नेगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, नॉट टू का प्रयोग, नॉट टू। तो ही वॉज टू हंग्री नॉट टू ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खा पी नहीं सकता था, ठीक है। तो ही वॉज सो हंग्री दैट ही कुड ईट एनीथिंग, वो इतना ज्यादा भूखा था, मतलब कि आवश्यकता से अधिक भूखा था कि वो कुछ खा पी नहीं सकता था, मतलब ही वॉज टू हंग्री नॉट टू ईट एनीथिंग, वो इतना ज्यादा भूखा था कि वो कुछ भी नहीं खा पी सकता था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नंबर एग्जांपल 8 है, द ओल्ड मैन इज वेरी टायर्ड, जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही टायर्ड है, मतलब कि थका हुआ है, ही कैन नॉट वॉक टू द स्टेशन, कि वो स्टेशन तक वॉक करके नहीं जा सकता है। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले द ओल्ड मैन, ठीक है, इज, वेरी को हटा देंगे, वेरी के स्थान पे क्या करेंगे, द ओल्ड मैन इज, यहां पे करेंगे टू, TOO, ठीक है, द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड, ठीक है, द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड। अब यहाँ पे द ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग ही आया, ही की कहानी खत्म। प्रेजेंट में है, कैन आया, कैन की कहानी खत्म। नेगेटिव बनाया, इसको हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड टू वॉक टू द, फिर करेंगे क्या, द स्टेशन, द स्टेशन, कहानी खत्म। द ओल्ड मैन इज वेरी टायर्ड, ओल्ड मैन बहुत ही थका हुआ है, ही कैन नॉट वॉक टू द स्टेशन, वो वॉक करके चल के स्टेशन तक नहीं जा सकता है, मतलब कि द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड, यानी कि जो ओल्ड मैन है वो इतना टायर्ड है, थका हुआ है, टू वॉक टू द स्टेशन, कि वो स्टेशन तक नहीं जा सकता है, ठीक है, ये नेगेटिव ही हमने सिंपल बना दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 9, विनय वेंट टू द शॉप, विनय दुकान पर गया, फिर क्या हुआ, ही वांटेड टू बाई अ पेयर ऑफ शूज, क्योंकि ना वो जो था विनय, वो कुछ पेयर ऑफ शूज वांट बाई करना चाहता था, मतलब कि वो कुछ जोड़े जूतों के खरीदना चाहता था, कौन, विनय, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विनय, विनय वेंट
टू द शॉप, विनय दुकान पर गया। क्यों गया? क्योंकि ही वांटेड टू बाई, वो खरीदना चाहता था, बाई करना चाहता था। अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़े जूते। शूज मींस होता है जूते, क्योंकि टू के पेयर में होते हैं ना, दो होते हैं, इसीलिए यहाँ पे शू नहीं कह सकते, शूज कहेंगे। ठीक है, ये प्लूरल है, जूते। हम क्या करेंगे? विनय वेंट टू द शॉप, वो क्यों गया? क्योंकि उसकी इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? बाई, खरीदने की। किसको? अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़े जूतों को। अब ये समझो कि विनय भाई दुकान पे क्यों गया? विनय दुकान पे जूते खरीदने के लिए गया, सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पे लगा दिया वांटेड, वो गया मतलब कि उसकी इच्छा थी इसलिए। तो सीधा कर दो कि विनय दुकान पर जूता खरीदने के लिए गया। ये कह रहा है विनय दुकान पे गया, उसकी इच्छा थी जूता खरीदने की इसलिए। लेकिन ये हो जाएगा विनय वेंट टू द शॉप, विनय दुकान पर गया किसके लिए? टू बाय अ पेयर ऑफ शूज। सीधा सीधा है, टू बाय अ पेयर ऑफ शूज। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सीधा हम इन्फिनिटिव से उठा लेंगे। वाई के पहले टू है ना, ये इन्फिनिटिव है। V1 के पहले जब वर्ब की फर्स्ट वन पहले टू टीओ आ जाए टू, तो ये इन्फिनिटिव होता है, तो यहीं से उठा लेंगे टू बाय अ पेयर ऑफ शूज। ये ही वांटेड की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ही अपने लिए विनय ही कह रहा है, तो विनय की बात चल ही रही है। अब वांटेड मतलब वो चाहता था, भाई चाहता था तभी तो दुकान पे गया जूते खरीदने के लिए। तो सीधी सीधी बात है, विनय दुकान पे गया किसके लिए? टू बाई पेयर ऑफ शूज, वो एक जोड़े जूते खरीदने के लिए। ठीक है ना, टू बाई अ पेयर ऑफ शूज। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 10, लास्ट है। यू आर टू पुअर टू हेल्प मी, यू आर टू पुअर, आप इतने ज्यादा गरीब हो, टू हेल्प मी, कि आप मेरी सहायता नहीं कर सकते। सही बात है, जो गरीब होगा वो भाई कैसे सहायता कर सकता है? हम क्या करेंगे? यू आर, टू को हटा देंगे, सो लगा देंगे, यू आर सो पुअर। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इस टू को हटाएंगे, यहाँ पे दैट लगाएंगे, दैट यू का यूज हो रहा है तो दैट यू। ठीक है, प्रेजेंट में है, लगाएंगे कैन, यू कैन नॉट। अब क्या करेंगे? यू आर सो पुअर दैट यू कैन नॉट। अब करेंगे यहां पे हेल्प मी। ठीक है, फुल स्टॉप। सिंपल सी बात है, आर है, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। ये कह रहा है यू आर टू पुअर टू हेल्प मी, आप इतने ज्यादा गरीब हो कि मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो। मतलब कि यू आर सो पुअर, आप इतने गरीब हो। टू को हटा देंगे, सो लगा देंगे, फिर जो ये इन्फिनिटिव टू है यहाँ पे इसको हटा देंगे, दैट लगा देंगे। सब्जेक्ट में यू था, यू यहाँ पे आ जाएगा। प्रेजेंट का है, कैन लगा देंगे, नेगेटिव बनाएंगे, नॉट लगा दिया, बचा क्या? हेल्प मी। हेल्प मी मैंने यहाँ रख दिया, कहानी खत्म। तो ये कह रहा है यू आर टू पुअर टू हेल्प मी, आप इतने ज्यादा गरीब हो कि मेरी सहायता नहीं कर सकते। मतलब यू आर सो पुअर, आप इतने गरीब हो दैट की यू कैन नॉट हेल्प मी, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपके सभी 10 एग्जांपल्स रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई थी पहले भी, और ये वीडियो आपको अब भी पसंद आई होगी। जो भी हमने 5 टाइप्स दिए हैं वो सभी आपको पसंद आई होंगी, और ये भी आपको पसंद ही आई होगी, आई होप, मेरी ये आशा है। ठीक है, ये था आपका पार्ट 6। अब रिमूवल टू की कहानी होती है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लाएंगे, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, बस जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। इसको भी जस्ट लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।